सेंट मैन ऑफ क्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? हेलोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्या है? कहाँ विधि? हेलो क्या कर रही हो? छूट गया है तो क्या? क्या है? सेंट मायर रिएक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हेलोरीन बनाने की विधि। इसी के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे गाटरमान ऑफ क्रिया। ठीक है, गाटरमान ऑफ क्रिया और सेंट मायर ऑफ क्रिया दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सेंट मायर ऑफ क्रिया को ही संशोधित करके गाटरमान ऑफ क्रिया दिया गया है। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पर हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या लेते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो कि आपका बेंजीन, अब यहाँ पर लगा देंगे डाइजो ग्रुप। क्या लगाएंगे? डाइजो ग्रुप मीन्स हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा Cl। क्या होगा? N2Cl। इसी को हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी को हम बोलेंगे BDC। क्या बोलेंगे? BDC। बी फॉर बेंजीन, डी फॉर डाई एजो और C फॉर क्लोराइड। देखो डाइजो क्यों लगा? जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब इसको बोलते हैं डाइएजो ग्रुप। क्या बोलते हैं? डाइएजो ग्रुप। जैसे ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाता है? पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाता है। नेचुरली अगर देखा जाएगा तो नाइट्रोजन एटम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। और ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो जब कभी भी ऐसा केस आया जहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलेंगे? डाइएजो ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइएजो ग्रुप हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो उसको बोल देंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने लिया गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया है। क्या लिया है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे? अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे हम Cu2Cl2 के साथ में ले लेंगे HCl। क्या लेंगे? Cu2Cl2 के साथ में हम क्या ले लेंगे? HCl ले लेंगे। और जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डाइएजो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। मींस ये नाइट्रोजन क्या होगा? निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा ये तो बचेगा क्या? Cl बचेगा। क्या बचेगा? केवल Cl बचेगा। और जब Cl बचेगा तो इसी को हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या निकलेगा? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में ये निकल जाता है या डाइएजो ग्रुप निकल जाता है। बात समझ में आई? ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाए? क्लोरोबेंजीन बनाए। अगर यही इसी के साथ में आपको लेना है क्रोमोबेंजीन तो क्रोमोबेंजीन के लिए हम क्या करेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे? रिएक्ट करा देंगे Cu2Br2 से। और क्या रहेगा साथ में? HBr रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? HBr रहेगा। अगर क्रोमोबेंजीन लेना है, क्रोमोबेंजीन बनाना है, यहाँ पे Cu2Br2 करेंगे, साथ में HBr लेंगे। क्लोरोबेंजीन बनाना है, यहाँ पर Cu2Cl2 और HCl लेंगे। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम रिएक्ट कराएंगे किससे? Cu2Br2 से। यहाँ से क्या होगा? डाइजो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस होने के बाद में ये बना क्या लेगा?
ब्रोमोबेंजीन, और साथ में यहाँ पर क्या निकल जाएगा, डाइएजो, मिस नाइट्रोजन निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। सेनमायर रिएक्शन में क्या होगा, ले लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या ले लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ रिएक्ट हम करा देंगे किससे, क्यूप्रस क्लोराइड, साथ में रहेगा आपका HCl, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड हो जाएगा और रहेगा HCl। इससे जब रिएक्ट कराएंगे तो BDC से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डाइजो ग्रुप विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड निकलेगा तो बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। सेकेंड आपने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब यहाँ पर क्या लिए, क्यूप्रस ब्रोमाइड लिए, और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में ले लिए HBr। HBr जब लेंगे तो होगा क्या, यहाँ से डाइजो ग्रुप भी निकलेगा, बनाएगा पहले क्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद में है आपका HBr, यहाँ पर हाइलाइट एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, में Cl आकर के हो जाएगा HBr की फॉर्म, वो Cl H के साथ मिल करके HCl बना लेगा, और ये Br जा करके यहाँ जुड़ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? कहने का मतलब कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जब क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हो इसको, तो इसमें से पहले डाइजो ग्रुप ही निकलेगा, और जब डाइजो निकलेगा तो ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ से N2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, क्लोरोबेंजीन। अब इसका काम है आपका HBr। HBr क्या करेगा, इस Cl के साथ हाइड्रोजन मिल करके बना लेगा HCl, और बच्चा Br आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन। बस समझ में नहीं आई, ठीक है। अब हाइड्रोबेंजीन बनाएंगे तो उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, पहले तो BDC ले लेंगे, साथ में इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड को, इसके साथ BDC के साथ रिएक्ट करेंगे किसको, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, होगा क्या, सेम वही प्रोसीजर होगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से डाइजो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही ये डाइजो ग्रुप निकलेगा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन ये Cl आकर के पोटेशियम के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, KCl बना लेगा, बचा क्या आपका फेनिल ग्रुप, और इस फेनिल ग्रुप से फिर आयोडीन जुड़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा I, और इसके साथ में लग जाएगा बेंजीन, इसको बोलेंगे आइडोबेंजीन, क्या बोलेंगे, आइडोबेंजीन हो जाएगा। बात समझ में आई। में इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो इसमें से BDC से क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डाइजो ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाएगा, और जैसे ही ये विस्थापित होगा तुरंत क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन बनाए, ब्रोमोबेंजीन बनाए और आइडोबेंजीन बना, इससे सेंडमायर अपक्रिया से। सेंडमायर में क्या हो रहा था, BDC लिए और उसको हमने, अगर क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त करना है तो Cu2Cl2 और साथ में HCl ले लेंगे, या क्यूप्रस क्लोराइड साथ में HCl लेंगे तो मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो BDC लिए, उसके बाद में क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसके साथ रिएक्ट करा दिए तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। आइडोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, BDC लिए और उस BDC को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा दिए, जब रिएक्ट कराए तो मिल गया आपको आइडोबेंजीन। बात समझ में आ गई, ये भी रिएक्शन नोट करिए। क्या है, गाटरमान अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको जरूर पढ़ना। बात समझ में आ रही है, खिचड़ी पक रही है, क्या है, गाटरमान अपक्रिया। इसमें क्या करेंगे, जैसे सेंडमायर अपक्रिया था उसमें क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे, तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट यूज करेंगे कॉपर।
या आप कह सकते हो कि गाटरमान अपक्रिया सेंट मायर अपक्रिया का संशोधित अपक्रिया है। क्या है? मतलब करेक्शन किया गया, उसका संशोधन किया गया। इसमें सेंट मायर अपक्रिया में, सेंट मायर अपक्रिया में क्या करते थे, वहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे, और इस गाटरमान अपक्रिया में क्या लेंगे, केवल और केवल कॉपर कैटालिस्ट लेंगे। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कॉपर कैटालिस्ट के साथ HCl ले लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर के साथ HBr ले लेंगे। बाकी सेम सब कुछ वही है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रोमोबेंजीन, सॉरी क्या ले लेंगे यहाँ पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, कॉपर ले लिए, साथ में ले लिए HCl, गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये हो गया आपका PDC और ये हो जाएगा CB, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर पहला रिएक्शन हो गया। सेकेंड, फिर ले लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मिक्स हो जाएगा आपका PDC। इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, कॉपर कैटालिस्ट ले लेंगे, साथ में ले लेंगे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा, वही रिएक्शन को बार बार नहीं करो है। इतना रिएक्शन पढ़ लिए हो ना कि लगेगा ही वही HCl तो निकलता रहेगा सब, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ने क्या लिए, कॉपर के साथ HCl ले लिए। जब कॉपर के साथ HCl ले लिए तो मिल गया क्लोरोबेंजीन, और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर के साथ HBr से रिएक्ट करा दिए तो मिल गया ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। समझ में आया नहीं, बहुत इजी है। अगर एक रिएक्शन तैयार है तो दूसरा अपने आप तैयार है कि नहीं है? अब जैसे सेंट मायर पढ़े तो सेंट मायर में क्या था, क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे और उसके साथ में HCl लेते थे। यहाँ पे क्या करना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो कॉपर के साथ HCl ले लिए, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर के साथ HBr ले लिए। स्टेटमेंट लिख लोगे ना, ये खत्म है। अब इसके बाद में आपको पढ़ना है हेलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म।